राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पुत्रा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। पुत्रा एकादशी जो कि संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और अगर एक दंपति द्वारा सही तरीके से पुत्रा एकादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत किया जाए तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। पुत्रा एकादशी के व्रत में गौ माता का और उनके दूध का विशेष महत्व है। तो अगर आपको गौ माता का दूध मिल जाए या दूध से बना घी मिल जाए या गोबर मिल जाए, जो भी चीज़ आपको मिल जाए किसी भी रूप में, आप उसका प्रयोग पुत्रा एकादशी के पूजन में जरूर अवश्य करना। और पुत्रा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। तो श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रा एकादशी का व्रत 2026 में हम 23 अगस्त को रखेंगे। अब मैं आपको पुत्रा एकादशी व्रत का शुभ समय बताती हूँ। तो 23 अगस्त को सुबह 7:32 से लेकर दोपहर 12:54 तक आप ये पूजा का सर्वोत्तम समय। आप इस समय पुत्रा एकादशी व्रत की पूजा विधि से कर सकते हैं और पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपके पुत्र है तो उसकी निरोगी काया भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। सुबह सवेरे स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर आप इस पूजन को देखिए अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा कर उसके ऊपर लाल पीले रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। एक पीतल की थाली लेकर उस पर तुलसी दल रखकर हम भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने का एक नियम होता है कि इसमें सबसे पहले उनके चरणों में जल डालिए आप, फिर हाथों में, फिर उसके बाद छाती और कंधे पर इस प्रकार सिर पर जल डालकर उन्हें अच्छे प्रकार से स्नान कराइए। तो देखिए, वैसे तो लड्डू गोपाल की उपस्थिति हर सनातन के घर में होती है, लेकिन अगर आप पुत्र की कामना से पुत्रा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप उनके घर पर तो आप अपने घर पर लड्डू गोपाल नहीं है तो इस पुत्रा एकादशी पर आप लड्डू गोपाल को अपने घर पर भी जरूर ला सकते हैं। अब जल से स्नान कराने के बाद यहाँ गाय का कच्चा दूध मेरे पास, तो मैं उससे स्नान करा लूँगी। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध ना हो तो आप पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन चीज़ों को मिलाकर, पांचों चीज़ों को मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। और पंचामृत में आप गंगा जल भी जरूर से मिक्स कर ले। इसके बाद वापस से हम लड्डू गोपाल को शुद्ध स्नान करा लेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में, उनकी पूजा में आप जितना प्रेम का और अपनेपन का भाव लाएंगे, आपके समर्पण से, आपकी भक्ति से लड्डू गोपाल उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे। अब स्नान कराने के बाद अच्छी प्रकार से हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर लेंगे। कोई भी वस्तु लड्डू गोपाल के ऊपर लगी नहीं रहनी चाहिए। और यह तो जल है, इसे देखिए आप पंचामृत के रूप में भी पी सकते हैं। और सभी लोग परिवार में अगर अतिरिक्त हो तो किसी भी पौधे के जड़ में डाल सकते हैं। अब चूँकि श्रावण मास की पुत्रा एकादशी है और श्रावण मास में चारों तरफ हरियाली खुशहाली का माहौल होता है, तो आप यहाँ पर हरे रंग की पोशाक पहनाकर भी अच्छे प्रकार से लड्डू गोपाल भगवान का श्रृंगार कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहना दिए हैं। अच्छे प्रकार से लड्डू गोपाल भगवान का श्रृंगार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, चौकी के ऊपर मैंने लाल पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया। आप चाहे तो सिर्फ पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। इसके बाद तिलों का फूलों का आसन देके हम लक्ष्मी नारायण भगवान की चित्र प्रतिमा को विराजमान करेंगे। मेरे पास तो मैं उन्हें विराजमान कर लूँगी। देखिए, पुत्रा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी का पूजन भी आपको नारायण जी के साथ जरूर करना चाहिए। अगर एक साथ दोनों का चित्र ना हो तो आप अलग अलग भी दोनों को विराजमान कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो मैं उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा करूंगी। अब चूँकि देखिए, विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए पुत्रा एकादशी का व्रत किया जाता है, तो इसमें आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो थोड़े से तिलों का आसन देना है,
उसके बाद में हम एक लोटा लेंगे या पीतल या तांबे किसी का भी लोटा लेकर गंगा जल, जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े तिल डाल के जिसके पत्ते आपको मिले इस प्रकार आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यानी 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगाकर एक पात्र के ऊपर थोड़े तिल डालकर आप इस प्रकार से कलश को रख दें और कलश के कंठ पर आपको मोली धागा अवश्य बांधना है। अब तो देखिए तो स्वास्तिक होता है, उसे गणपति जी का ही प्रतिरूप माना। तो यहाँ आप कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेना। आप चाहे तो अलग से भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके कलश के ऊपर रखकर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। आप चाहे तो दीपक की जगह भी श्रीफल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए और कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए लड्डू गोपाल को जब हम प्रेम भरी और सुंदर दृष्टि से देखते हैं तो वह साधारण से कपड़ों में भी बड़े ही मनमोहक लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से तिलों का या पुष्पों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान कर लेंगे। और इसके बाद जैसा मैंने बताया लड्डू गोपाल भगवान को गाय माता अत्यधिक प्रिय है। तो अगर आप चाहे तो एकादशी पर गौ माता की ऐसी मूर्ति लेकर आए जिसमें उनका बछड़ा भी साथ में हो। अब देखिए लड्डू गोपाल को तो हमने अच्छे से प्रकार से स्नान करा दिया और गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम लक्ष्मी नारायण की, गणपति जी को और गौ माता को जल का छींटा देंगे और चौकी को शुद्धिकरण कर लेंगे। अब वस्त्र की भावना में हम गणपति जी को कलावा रूपी मोली अर्पित कर दिया है। लक्ष्मी नारायण जी को भी कलावा रूपी मोली अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद सभी को हम तिलक लगा देंगे। तो देखिए पुत्र एकादशी व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है और साल में 2 एकादशियाँ आती है पुत्रा। और अगर आप संतान की या पुत्र की कामना रखते हैं तो आप दंपति दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर साल की 2 पुत्रा एकादशियों का व्रत धारण कर सकते हैं। अब इसके साथ ही सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही पूजन में और ना ही खाने में। और जो भी साधक व्रत धारण करते हैं एकादशी को, उनके लिए तो दशमी के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी को भी वह चावल नहीं खाते। अब इसके बाद सभी को हम इत्र अर्पित कर दिया है और गणपति जी को यहाँ पर धूप, घास और लाल रंग का गुलाब में समर्पित कर दूंगी। और इसके साथ आपके पास जो भी फूल पुष्प हो वही आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को यहाँ पीले गेंदे के फूल, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल आप अर्पण कर सकते हैं। और ना हो तो आपके पास जो पुष्प हो वही आप भगवान विष्णु को अर्पण कर देना। और गौ माता की सेवा के लिए अगर आप चाहे ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो रसोई की पहली रोटी निकालकर उन्हें खिलाकर ही घर के सभी सदस्य भोजन करें। और आप चाहे तो महीने में 1 बार या कभी कभार गौशाला जाकर चारा दान करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर पुत्र एकादशी के पूजन में आपको दूध का भोग जरूर लगाना है, कच्चे दूध का। तो यहाँ पर गाय का कच्चा दूध मैंने ले लिया। इसके साथ ही मैं भगवान को फलों का भोग भी अर्पित कर दूंगी। और देखिए अन्न का भोग आज एकादशी पे नहीं लगाते हैं और फलाहार भोग में भी हमें अर्पित करना है। और गणपति जी के यहाँ पे अलग से मैंने भोग रखा है क्योंकि गणपति जी को भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। अब इसके साथ ही भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को हम मंजीरी अर्पित करेंगे। मंजीरी अर्पित करेंगे उसमें 1-2 पत्ते तुलसी के भी रहने चाहिए। और तुलसी भी देखिए 1 दिन पहले ही आपको तोड़नी है। एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़नी जाती। और भोग में तुलसी दल जरूर डाल दे क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते। अब इसके बाद अगर आप चाहे तो मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते पर सुपारी, 1 लौंग का जोड़ा, इलायची, थोड़ी सी मिश्री या बताशा रखकर इस प्रकार से श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित कर दें। अब देखिए भोग अर्पण करने के 10 से 15 मिनट बाद आप ठाकुर जी को उनकी प्रिय बांसुरी देना न भूलें। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे अगर आप कर लेते हैं तो निसंदेह आपका जो मनोरथ, जो इच्छा है संतान प्राप्ति की वह अवश्य पूर्ण कर देंगे लड्डू गोपाल। अब इसके बाद में हाथ में थोड़े से पुष्प तिल लेकर हम पुत्र एकादशी व्रत की कथा कहानी पढ़ेंगे। और कथा पुस्तिका के अंत में भगवान श्री हरि की आरती भी लिखी होती है। आप चाहे तो वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद पुष्प या तिल को हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और उसके बाद बड़े ही
प्रेम भाव से सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे, फिर भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, इस प्रकार हम सभी भगवान की आरती कर लेंगे। तो देखिए पुराने टाइम से ही ये बात सिद्ध होती है कि गौ माता की सेवा में इतनी शक्ति है कि राजा दिलीप जिन्होंने अपने पुत्र राजा रघु को माता कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करके ही प्राप्त किया था और राजा रघु के नाम पर ही श्री रामचंद्र जी का जो वंश है वह रघुवंश कहलाया था। तो इस प्रकार से आरती संपन्न करने के बाद जल फिराकर पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर सभी से में पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान विष्णु से अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और हो सके तो देखिए दोनों पति पत्नी मिलकर इस पूजन व्रत को करें और अंत में पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए अपने यथा सामर्थ्य के अनुसार हम कुछ दक्षिणा जरूर निकाल देंगे और इस दक्षिणा को द्वादशी वाले दिन आप किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। अगर आप सीधा निकालते हैं तो उसमें रख दें या खाना खिलाते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप उन्हें भेंट में दे दें। अब यह जो उपाय मैं संतान प्राप्ति का आपको बताने जा रही हूँ यह एकदम अचूक उपाय है। किसी भी मनोरथ के लिए इसे आप कर सकते हैं। आपको यह करना है, एक नई बांस की बांसुरी खरीदिए। आप बांस की बांसुरी को बजनी चाहिए, खाली देखने की आर्टिफिशियल वाली बांसुरी न हो। किसी भी देखिए कृष्ण भगवान के मंदिर में आप जाइए और कृष्ण भगवान के सामने इसे उन्हें समर्पित करके आइए, क्योंकि देखिए बांसुरी ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी अगर लेता है तो सबसे पहले उसे बजाकर देखता है। तो चाहे उस व्यक्ति को बांसुरी बजानी आती हो या ना आती हो, मगर आप कृष्ण भगवान को यह बांसुरी देते हो तो ऐसी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि जब वह बांसुरी में फूंक डालते हैं तो उसकी आवाज़ से सभी अपनी कामकाज भूलकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ग्रहों की किसी भी प्रकार की कोई बाधा या संतान प्राप्ति में वह सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पुत्र एकादशी व्रत की यह पूजा विधि आप सभी को पसंद आई हुई, आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, आप सभी को मेरे उपाय अच्छा लगा हो तो उपाय से आप सभी को लाभ हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और थोड़ा भी मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।